हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ग्रुप ए बी सी, जिसमें कि अलग अलग काफ़ी सारी पोस्ट हैं। यानी ग्रुप ए की भी पोस्ट है, ग्रुप बी की भी है और ग्रुप सी की भी है। तो इसमें 12th पास कैंडिडेट, ग्रेजुएट कैंडिडेट, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट और डिप्लोमा या डिग्री धारक सभी प्रकार के कैंडिडेट जो हैं इसमें आवेदन कर पाएंगे अलग अलग पोस्ट के लिए। पूरी तरीके से भारत सरकार की जॉब है, परमानेंट पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है यहाँ पे 30/10/2024। इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। और ऑल स्टेट से कैंडिडेट, मेल फीमेल सभी लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है। तो चलिए चलकर हम देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन क्या है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है NITTRC.AC.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी की गई है। और थोड़ा सा जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको स्क्रॉल होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए। तो यहाँ पर दो एडवर्टाइजमेंट आपको स्क्रॉल होते हुए मिलेंगे। एक है ग्रुप ए और बी की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट है और एक एडवर्टाइजमेंट है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। तो दोनों ही एडवर्टाइजमेंट अलग अलग हैं और दोनों की डिटेल अलग अलग दी गई। तो काफ़ी सारी पोस्ट है इसमें ग्रुप ए बी सी तीनों से रिलेटेड। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए एंड बी पोस्ट 2024 और 25। तो जब आप इस पर आएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए एंड बी 2024-25। यहाँ पे लिंक दिया गया है। तो यहाँ से जो है आप इसकी डिटेल वगैरह पढ़ सकते हैं। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया गया है ग्रुप ए और बी की पोस्ट के लिए। जब आप अप्लाई करें तो आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है उसके बारे में यहाँ पर सारी डिटेल दी गई। तो लिंक यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे आएंगे, इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट ग्रुप ए एंड बी की पोस्ट। तो यहाँ पर जो है इस पोस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है और ये लिंक आपको दिया गया है। इसी लिंक पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म ग्रुप ए एंड बी ये PDF दिया गया है और ये लिंक आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डाउनलोड करके और फिल करके जो है एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। फिर लिंक पर क्लिक करेंगे जहाँ पर है रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी 2024-25। तो यहाँ पर ग्रुप सी की पोस्ट के लिए सारी डिटेल दी गई है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी वैकेंसी 2024-25। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो ग्रुप सी की पोस्ट से रिलेटेड है और ये लिंक आपको दिया गया है। इस लिंक पर जाकर आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट खुद से भी पढ़ सकते हैं। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन का लिंक दिया गया है, यहाँ से आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं ग्रुप सी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए और लिंक आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं। बाकी नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके अपनी सभी पोस्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन रखी गई है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2024 और 25। तो इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट को डिस्कस किया गया है। तो अब हम पोस्ट वाइज देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट वगैरह हैं ग्रुप ए की उसमें है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स और इसमें सैलरी आपको 67,700 रुपीज़ बेसिक स्टार्टिंग होगी। टेक्निकल ऑफिसर्स की पोस्ट है एडिटर की, इसमें आपको जो बेसिक मिलेगा पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग होगा। स्टार्टिंग आपका 56,000 प्लस होगा। टेक्निकल ऑफिसर्स की जो पोस्ट है प्रोडक्शन असिस्टेंट में पे लेवल 10 की जॉब है, 56,000 प्लस इसमें बेसिक स्टार्टिंग है। और यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल मेंशन की गई है, तो ये आप देख लें कैटेगरी वाइज। इसी प्रकार से ग्रुप बी की जो पोस्ट है वो है सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 1 की और इसमें पे लेवल 7 की जॉब है। जो बेसिक स्टार्टिंग होगी 44,900 रुपये से स्टार्ट है। और सेक्शन ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट की
अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, पे लेवल 7 की जॉब है, 44,900 रुपये स्टार्टिंग है। इसी प्रकार से सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स की, तो पे लेवल 6 की जॉब है ये, और बेसिक जो है वो आपका 35,400 रुपये से स्टार्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट कैमरामैन की पोस्ट है, पे लेवल 6 की जो है जॉब है, बेसिक स्टार्टिंग है 35,400 रुपये से। तो टोटल यहाँ पर जो है 9 पोस्ट है, और ये सारी पोस्ट आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। तो बाकी यहाँ पर आप देखेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल पोस्ट वाइज दी गई है, वहाँ से आप खुद से भी पढ़ सकते हैं सारी डिटेल वगैरह। और बाकी द कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर स्क्रीनिंग एंड दोज पीपल नीड नॉट अप्लाई। तो जो इसमें कंडीशंस वगैरह दी गई हैं, तो अगर आप उन सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और द कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द अबव पोस्ट नीड नॉट अप्लाई अगेन एंड देयर कैंडिडेचर विल बी कंसीडर्ड फॉर द रिटर्न एग्ज़ाम्स। तो ये यहाँ पर नोट करके मेंशन कर दिया गया है। बाकी इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन रखी गई है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप ए और बी की पोस्ट के लिए जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो हम चेक कर लेते हैं। और बाकी इसमें जो है इम्पॉर्टेंट डेट्स पहले देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो जो एप्लीकेशन वगैरह है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है 14 सितंबर 2024 से, और एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 15/10/2024 है। और एप्लीकेशन वगैरह जो आपको करना है वो आपको हार्ड कॉपी भेजनी होगी, यानी इसमें आपको ऑनलाइन वगैरह आवेदन नहीं करना, ऑफलाइन आवेदन करना है, हार्ड कॉपी आपको भेजनी है। और जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको दिया गया है वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको डाउनलोड करके फिल करके, और उसके साथ आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को अटैच कर देना है। और ये सब आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से भेजना होगा। एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट 15/10/2024 है, तो इससे पहले आपको एप्लीकेशन भेज देना है। अगर आप किसी भी प्रकार का पोस्टल डिले करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। बाकी थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे सर्विस की कंडीशन रखी गई है। तो क्या क्या कंडीशन है इस सर्विस के लिए वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। बाकी जो भी है इस सोसाइटी जो इंस्टीट्यूट है उसके जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें चेंजेस वगैरह किया जाएगा टाइम टू टाइम। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है सारा अपॉइंटमेंट वगैरह सारा प्रोसेस किया जाएगा। और बाकी यहाँ पे सारी कंडीशंस दे दी गई है और जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया गया है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं। द एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। मतलब किसी भी अपडेट के लिए आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर समय समय पर विज़िट करते रहना है। और ग्रुप ए की पोस्ट के लिए रिटर्न टेस्ट है, इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। तो इसके लिए आपका रिटर्न टेस्ट होगा और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और जो ग्रुप बी की पोस्ट है उसके लिए आपका रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसके लिए इंटरव्यू नहीं है। द डिटेल्स फॉर अटेंडिंग द रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी पोस्टेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर आपको इससे रिलेटेड जो रिटर्न टेस्ट है या इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो अप टू डेट की जाएगी। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है टाइम टू टाइम विजिट करते रहना है ताकि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलती रहे। ओनली द कैंडिडेट हु पॉसेज द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर एडवाइज टू अप्लाई। तो जो भी कैंडिडेट इन सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आपका फ़ीस चार्ज क्या लगने वाला है, तो एक बार फ़ीस सबमिट करने के बाद आपको रिफ़ंडेबल नहीं होगा। और जनरल EWS और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये का फ़ीस चार्ज है। फ़ीस आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू अब जो है सबमिट करनी होगी। यहाँ पर लिंक आपको दिया गया है, तो इसी लिंक पर जाकर आपको फ़ीस वगैरह सबमिट करनी है। और बाकी ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर शुड बी रिटन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ट्रांजैक्शन जो है उसका रेफरेंस नंबर मेंशन करना होगा। और रिसिप्ट ऑफ द फीस पेड शुड बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म।
तो जो रिसिप्ट होगी वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही अटैच करनी होगी। बाकी जो SC ST PWBD कैंडिडेट हैं, वुमेन कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। केवल जनरल कैंडिडेट, EWS और OBC के लिए 500 रुपये का फ़ीस चार्ज है। बाकी यहाँ पर मेंशन किया गया, द एप्लीकेशन फॉर्म बोथ PDF एंड वर्ड फॉर्मेट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो जो वेबसाइट है वहाँ से आप दोनों ही फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो PDF वगैरह वर्ड फॉर्मेट वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डुली फिल्ड, तो उसको जो है फिल वगैरह करके आप उसकी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और अपने जो सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं इससे रिलेटेड उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप जो है भेज सकते हैं। और भेजने के लिए यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यानी NITTTR, और तारामन्नई, चेन्नई 600113, तमिलनाडु, इंडिया। तो 15/10/2024 से पहले पहले आपकी आवेदन पहुंच जाना चाहिए। और बाकी द एनवलप शुड बी सुपरस्क्राइब, तो जो आपका मेन एनवलप है उस एनवलप पे आपको ये ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन करेंगे उस पोस्ट का नाम आप एनवलप के टॉप पर ज़रूर मेंशन करेंगे। बाकी यहाँ पर जो है आपका रिटन एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो भी फाइनली मेरिट बनेगी उसी के बेसिस पे जो है आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और कैंडिडेट हु हैव बीन अवॉर्डेड डिग्री बाय रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड एनक्लोज द इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इशू बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। तो जो भी कैंडिडेट ने चाहे इंडियन यूनिवर्सिटी वगैरह से किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी जो है उन्होंने किया है डिग्री वगैरह तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट जो है अभी कहीं पर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उनको जो है अपना NOC सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बाकी आगे देख लेते हैं और इसमें क्या क्या कंडीशन रखी गई है। मेंशन कर दिया गया है कि जैसे कैंडिडेट रिटन टेस्ट वगैरह या इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो उनको कोई भी TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा, चाहे वो ग्रुप A की पोस्ट हो या ग्रुप B की या फिर ग्रुप C की पोस्ट हो। बाकी तो जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जो है इसको थोड़ा पढ़ लें। और थोड़ा लंबी PDF है इसलिए मैं शॉर्ट में आपको जो है इसमें डिस्कस करती जा रही हूँ। आप खुद से भी एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें। इसके इंफॉर्मेशन के सेक्शन पे तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज जो है क्वालिफ़िकेशन मेंशन की गई है। जैसे कि आप देखेंगे सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की जो पोस्ट है तो उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपने ME MTech वगैरह किया हो एनी डिसिप्लिन से, और मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बाकी तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो विदाउट डिज़ायरेबल के भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन होती है तो आपको प्रेफरेंस वगैरह मिल जाती है। अपर एज इसमें है 45 ईयर। और यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया गया है, क्या मतलब जॉब रहेगी, किस प्रकार से आपको काम वगैरह करना, तो पूरा जॉब का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार से जो अगली पोस्ट है वो है आप देखेंगे टेक्निकल ऑफिसर की। और बाकी सैलरी वगैरह तो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो पोस्ट है वो EWS कैंडिडेट के लिए है। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन BE या BTech आपने किया हो, साथ ही 10 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और अपर एज इसमें है 45 ईयर। यहाँ भी जो है जॉब के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। और बाकी यहाँ पे जो हमारी तीसरी पोस्ट है वो टेक्निकल ऑफिसर्स की है। यहाँ पर 2 वैकेंसी है ग्रुप A टेक्निकल में, एक अनरिजर्व के लिए है और एक ST कैंडिडेट के लिए है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है BE या BTech आपने किया हो और 10 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, मैक्सिमम एज आपकी 45 ईयर है। यहाँ भी इस जॉब के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन दे दी गई है। और बाकी जो अगली पोस्ट है वो है सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 1 की।
तो यहाँ भी एक ही पोस्ट है, ग्रुप बी मिनिस्ट्रियल पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके लिए बैचलर डिग्री आपने किया हो एनी डिसिप्लिन से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से या इंस्टीट्यूट से, और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपको पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिली हो। पोजीशन इन चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या PSU या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। बाकी इसमें अपर एज 40 ईयर है। और नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 1 की, अकाउंट्स ऑफिसर की, एक ही पोस्ट है, ग्रुप बी मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, SC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। और सैलरी वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बैचलर डिग्री किया हो एनी डिसिप्लिन या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ऑफिस या यूनिवर्सिटी या टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट वगैरह में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट या एक्सपीरियंस इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड ऑफ अकाउंट से। तो ये आप देख लें, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपने सैलरी वगैरह आपको मिली हो। बाकी तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो ये इतनी कंपलसरी नहीं है। और मैक्सिमम एज इसमें आपकी 40 ईयर है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 2 की, तो एडमिन अकाउंट्स की, और 2 पोस्ट है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री आपने किया हो एनी डिसिप्लिन से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। पे लेवल 5 के तौर पर आपको जो है सैलरी वगैरह मिली हो। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है और मैक्सिमम एज इसमें आपकी 40 ईयर है। आगे पोस्ट है हमारी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 1 की, कैमरामैन की, ग्रुप बी टेक्निकल पोस्ट है, EWS कैटेगरी के लिए है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है डिग्री इन सिनेमेटोग्राफी या इसके इक्विवेलेंट आपने जो है आपने किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से किया हो, और मिनिमम 3 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। या फिर और करके यहाँ पर आपको बताया गया डिप्लोमा इन सिनेमाटोग्राफी या फिल्म प्रोडक्शन वगैरह या इसके इक्विवेलेंट आपने किया हो, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज यहाँ पे आपकी 40 ईयर है, और जॉब के डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। बाकी अब हम जो हमारी पोस्ट ग्रुप C वाली थी वो हम डिस्कस एक बार कर लेते हैं। तो ये हमने दूसरा एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लिया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2024-25, और ये जो पोस्ट है वो ग्रुप C की है। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। बाकी इसमें कैटेगरी वाइज सभी पोस्ट जो है बता दी गई हैं। तो पोस्ट देख लेते हैं हम। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हिंदी ट्रांसलेटर की है, और टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 जूनियर ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट सर्जेंट की पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टीवर्ड की पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, सीनियर टेक्नीशियन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ECE की पोस्ट है, सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है IT एंड CSE के लिए। और इसी प्रकार से जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, टेक्नीशियन की पोस्ट है IT एंड CSE से, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ ड्राइवर की पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पे 22 वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, और यहाँ पे नोट करके कंडीशन दे दी गई, द कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर स्क्रीनिंग एंड दोज पीपल नीड नॉट अप्लाई अगेन, and the candidate who are already shortlisted for the above post need not apply again and their candidate will be considered for the written exam। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं वो दोबारा से इसमें अप्लाई वगैरह ना करें। बाकी चेक कर लेते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हिंदी ट्रांसलेटर की एक ही वैकेंसी है, OBC कैंडिडेट के लिए है, और इसमें जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी 29,200 रुपये के अराउंड है। क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री आपने हिंदी सब्जेक्ट्स के साथ किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ, विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। बाकी इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी इसमें मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर है।
नीचे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसके बारे में सारी डिटेल है, आपको क्या काम करना होगा, कैसे आपको जो है मैनेज करना होगा। आगे जो पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 की है, कंसोल ऑपरेटर की। एक ही पोस्ट है, EWS कैटेगरी के लिए है। 29,200 रुपये सैलरी, बेसिक स्टार्टिंग है। क्वालिफ़िकेशन है स्कूल फाइनल और इट्स इक्विवेलेंट क्लास 10th विद इन 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से आपने किया और साथ ही 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। या फिर आपने BE या BTech कंप्यूटर साइंस वगैरह से या इंजीनियरिंग या फिर IT वगैरह से किया हो और मिनिमम 5 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दे दिया गया है। इसी प्रकार से नीचे जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 जूनियर ड्राफ्टमैन की, एक ही पोस्ट है SC कैटेगरी के लिए। 29,200 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। और क्वालिफ़िकेशन देखें तो स्कूल फाइनल होना चाहिए यानी क्लास 10th या इसके इक्विवेलेंट और साथ ही 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग और 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। या फिर इसके अलावा आपने BE या BTech वगैरह किया हो सिविल इंजीनियरिंग के साथ और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो रिलेवेंट फील्ड में। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, अपर एज आपकी 35 ईयर है। आगे जो पोस्ट है वो सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट सर्जन की पोस्ट है। एक ही वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के लिए। बेसिक स्टार्टिंग सैलरी 25,500 रुपये। इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो किसी भी डिसिप्लिन से तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे और मैक्सिमम एज यहाँ पे आपकी 35 साल है। बाकी सभी जितनी भी पोस्ट है उनके बारे में सारी जॉब डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, तो वहाँ से आप डिटेल पढ़ सकते हैं। आगे पोस्ट हमारी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टीवार्ड की। एक ही पोस्ट है OBC कैटेगरी के लिए। स्टार्टिंग सैलरी 25,500 है। बैचलर डिग्री आपने किया होटल मैनेजमेंट में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से तो आप आवेदन कर पाएंगे। मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पे 35 ईयर है। आगे जो पोस्ट है वो है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और नंबर ऑफ़ पोस्ट है 4। 3 OBC के लिए है, 1 EWS के लिए है। स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है 25,500। क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री आपने एनी डिसिप्लिन के साथ किया और इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो ये कंपलसरी नहीं है और मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर है। आगे हमारी पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन की और एक ही वैकेंसी है OBC कैंडिडेट के लिए। इसमें स्टार्टिंग सैलरी 25,500 है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है क्लास 10th आपका फाइनल होना चाहिए विद ITI होल्डर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह और 10 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। या फिर और करके यहाँ कंडीशन दी गई है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। बाकी मैक्सिमम एज यहाँ पे 35 ईयर है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन इन द फील्ड ऑफ IT एंड CSE। एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी से है। सैलरी 25,500 स्टार्टिंग है। क्लास 10th के साथ ITI होल्डर वगैरह आपने IT से किया हो और 10 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में हो। या फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया गया है तो आप देख लें। मैक्सिमम एज यहाँ पे 35 ईयर रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA की। 2 वैकेंसी है यहाँ पर, एक SC कैटेगरी के लिए, एक EWS के लिए है। 19,900 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है और 10+2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही इसमें जो है आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो ये कंपलसरी नहीं है और मैक्सिमम एज 35 ईयर यहाँ पे है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन की IT एंड CSE से। एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। सैलरी स्टार्टिंग 19,900 है। क्लास 10th के साथ ITI होल्डर आपका होना चाहिए IT से। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। या फिर यहाँ पे आपको और ऑप्शंस दिया गया है तो आप देख लें। यहाँ पे मैक्सिमम एज इसमें अप्लाई करने के लिए 35 ईयर है। आगे पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। इसमें 6 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व के लिए, 1 EWS और 2 OBC और 1 SC से। स्टार्टिंग सैलरी 18,000 है और क्लास 10th आपने पास किया हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी 35 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिया गया है,
आगे पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ ड्राइवर की, 2 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18,000 बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है। क्लास 10th आपने पास किया हो और वैलिड लाइट मोटर व्हीकल आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। मैक्सिमम एज 35 ईयर है। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको नीचे दे दिया गया है, सेक्शंस दे दिए गए हैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें इम्पोर्टेंट डेट्स, 14/9/2024 से जो है आवेदन स्टार्ट हो चुका है और 15/10/2024 लास्ट डेट है। बाकी सर्विस की कंडीशन यहाँ पे दे दी गई है और अगर आप किसी भी प्रकार का पोस्टल डिले करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। बाकी जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कैंडिडेट के लिए दिए गए हैं कि आपको किस प्रकार से अप्लाई वगैरह करना है, तो वो आप यहाँ से एक बार चेक कर लें। बाकी इसकी जो भी रिटर्न एग्ज़ाम या इंटरव्यू से रिलेटेड डिटेल वगैरह होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट होगी, जैसे कॉल लेटर वगैरह या रिटर्न एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में जो भी सारी डिटेल या इन्फॉर्मेशन होगी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट होगी। तो आपको समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहना है। और जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनके बारे में भी उनकी लिस्ट वगैरह वो सब ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगी। बाकी आगे आप देखेंगे तो द रिटर्न एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड आइदर टू कंप्यूटर बेस्ड, इसमें जो है आपका टेस्ट होगा OMR बेस्ड टेस्ट होगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट भी होगा। तो OMR भी होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट भी होगा आपका। और इसमें फ़ीस वगैरह चार्ज भी आपका लिया जाएगा। तो फॉर द पोस्ट ऑफ जो MTS की जो पोस्ट है और MTS ड्राइवर की जो पोस्ट है उसके लिए 300 रुपये का फ़ीस चार्ज है। बाकी जो अदर पोस्ट हैं उसके लिए जनरल कैंडिडेट, EWS और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये का फ़ीस चार्ज है। और फ़ीस आपको ऑनलाइन सबमिट करनी होगी, उसके लिए आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है, इसी लिंक पर जाकर आपको ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करनी होगी। बाकी यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर शुड बी रिटन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको जो है ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जो है मेंशन करना होगा और साथ ही आपको फ़ीस की रिसिप्ट भी अटैच करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन कर दिया गया है। और एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर आपको ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर लिखना होगा और साथ ही जो रिसिप्ट है आपकी फ़ीस की वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके भेजना होगा। बाकी यहाँ पे SC ST PWD कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं होगा। और जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए केवल फ़ीस चार्ज है। तो जो MTS और MTS ड्राइवर की जो पोस्ट है उनके लिए 300 रुपये फ़ीस चार्ज है। बाकी जो अदर पोस्ट है उनके लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज है। द एप्लीकेशन फॉर्म बोथ PDF एंड वर्ड दोनों ही फॉर्मेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड वगैरह करके फिल वगैरह करके हार्ड कॉपी उसकी जो है भेज सकते हैं। उसके साथ आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटैच्ड करके और साथ ही फ़ीस रिसिप्ट अटैच कर दें। बाकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह उसका सर्टिफिकेट्स वगैरह अटैच कर दें। तो ये सब आपको जो है भेजना है। द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च NITTR और तारामणि चेन्नई 600113 तमिलनाडु इंडिया। 15/10/2024 से पहले आपको भेज देना है। एनवलप पर आपको ज़रूर मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारा आपको फिर रिटर्न एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट वगैरह के बारे में सारी डिटेल दे दी गई है कि कैसे कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये आप जो है एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ऑलरेडी जो PDF वो काफ़ी बड़ी है। तो फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी डिटेल आपके साथ डिस्कस की जाए, कोई पॉइंट्स छूटे ना। बाकी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट भी आपको मेंशन करना होगा। इसमें आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। तो 11 नंबर पॉइंट में आपको रिलैक्सेशन के बारे में ही डिटेल दी गई है। और बाकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वगैरह ना करें, गलत डिटेल ना भरें। तो ये सारी जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। और रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए कोई भी TA वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम के साथ आपके साथ डिस्कस किया है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी डिटेल जो है मैं कवर कर लूँ।
लेकिन वही हो सकता है कि मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो, तो आप भी आवेदन करने से पहले एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।